Hello students, you are welcome in our channel. In today's video, we start the reading of the remaining paragraphs from the second lesson of NCERT First Flight Class 10th. So you should take out the textbooks and pencils to note the meaning of the words. So let us start the paragraph. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. It was only when ये केवल तब था when I began to learn, जब मैंने जानने की शुरुआत किया, जब मैंने जाना that my boyhood freedom कि मेरा जो बचपन की आज़ादी थी वो एक क्या थी, एन इल्यूजन मीन्स होता है यहाँ पे चमक दमक। एक तरह से बचपन की आज़ादी जो थी एक चमक थी, थोड़ी देर के लिए चमक थी। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन, और जब मैंने एक यंग मैन के एक नवयुवक के रूप में जब मैंने अपने आप को खोजा या जाना, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, तो मैंने जाना कि मेरी जो आज़ादी थी वो पहले ही मुझसे ले ली जा चुकी थी या मुझसे छीनी जा चुकी थी। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और ये जो आज़ादी छीनी जा चुकी थी इसने जो थी ये मेरे लिए आज़ादी के लिए इसके लिए एक जो है भूख पैदा कर दी थी, भूख की शुरुआत की थी, हंगर की शुरुआत कर दी थी। एट फर्स्ट, सबसे पहले एट फर्स्ट में पहले एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं केवल स्वयं के लिए आज़ादी चाहता था। पहले मैं एक विद्यार्थी के रूप में स्वयं की आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट्स, ये जो फ्रीडम जो थी ये मेरे बाहर जाने की आज़ादी, रात में मेरे बाहर जाकर ठहरे रहने की आज़ादी। रीड दैट आई प्लीज, जो मैं चाहूँ, जो मुझे जिससे मैं खुश हो सकूँ वो पढ़ने की आज़ादी। वो वेयर आई चूज़ है, वहाँ जाने की आज़ादी जहाँ मैं चुन सकूँ, जिस स्थान को मैं चुन सकूँ, जिस स्थान पर मैं जाना चाहूँ वहाँ जा सकूँ। तो इन सब की जो आज़ादी थी ये एक ट्रांजिटरी थी, मैं क्षणिक मात्र थी। लेटर एज ए यंग मैन, लेटर मीन्स बाद में, एज ए यंग मैन एक नवयुवक के रूप में इन जोहान्सबर्ग, लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, एक जोहान्सबर्ग में मैं एक नवयुवक के रूप में, आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिइंग एंड हैविंग ए फैमिली। तो बाद में जोहान्सबर्ग में एक नवयुवक के रूप में मैंने अपनी क्षमता को प्राप्त करने, अपनी जो कमाई करके जो कीपिंग्स थी, जो कमाई करके रखा हुआ था उसको रखने की आज़ादी, मैरिंग शादी करने की आज़ादी, हैविंग ए फैमिली और एक परिवार रखने की आज़ादी की जो मूलभूत, बेसिक मीन्स मूलभूत और जो सम्मानजनक आज़ादी थी उसको पाने की मुझे बहुत लालसा हुई थी। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, फ्रीडम आज़ादी, नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड मीन्स यहाँ पे रुकावट, बाधा डालना। तो फ्रीडम जो है वो नियम पूर्वक जीवन में, लॉफुल लाइफ में, कानून के जीवन में, मतलब वो एक बाधा नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब यहाँ वो। अब देखिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। When I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. But then I slowly saw, लेकिन तब मैंने धीरे धीरे देखा दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, कि केवल मैं ही आज़ाद नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, बल्कि मेरे
ब्रदर्स और सिस्टर, जो मेरे भाई और बहन थे, वो भी जो है आज़ाद नहीं थे। आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड। कर्टेल मीन्स यहाँ से रोका जाना, सीमित कर देना। आई सा मैंने देखा, दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल, मैंने देखा कि ठीक मेरी ही आज़ादी जो है, वो मेरी ही आज़ादी जो थी वही नहीं रोकी गई थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, लेकिन हर एक की फ्रीडम, हर व्यक्ति की जो आज़ादी थी, हु लुक्ड लाइक आई, जो मेरे जैसा दिखता था, उसकी भी आज़ादी रोकी गई थी। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये तब था जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। हाँ, तो ये देखिए, ऐसा तब हुआ था जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, और ये तब था जब मेरे अपनी स्वयं की आज़ादी की जो भूख थी वो बन गई थी, बिकेम मीन्स हो गई थी, सबसे बड़ी आज़ादी, सबसे बड़ी भूख बन गई थी मेरे अपने लोगों की आज़ादी के लिए। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। एनिमेटेड मीन्स क्या पता, गतिमान, गतिमय कर देना। इट वॉज दिस डिज़ायर, ये वो इच्छा थी, ये वही इच्छा है फ्रीडम के लिए, ये वही इच्छा फॉर माई ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के लिए, मेरे लोगों की, टू लिव देयर लाइव विद डिग्निटी, डिग्निटी में यहाँ पहचान के साथ में, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान के साथ में। तो अब इस पूरी लाइन का मतलब समझ लेते हैं। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, ये वही आज़ादी थी मेरे लोगों के लिए, मेरे लोगों की स्वतंत्रता की आज़ादी। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ये जो आज़ादी थी ये मेरे लोगों की अपने उनके पहचान एवं आत्मसम्मान से जीवन जीने के लिए जो आज़ादी थी, उसने दैट उसके लिए आया, इसी आज़ादी के लिए, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, इसने मेरे जीवन को गतिमय कर दिया, गतिमान बना दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, दैट, फिर उसी के लिए आया, आज़ादी के लिए, दैट ट्रांसफॉर्म, इस आज़ादी ने ट्रांसफॉर्म मैंने रूपांतरित कर दिया, उसका रूप बदल दिया। ए फ्राइटेंड यंग मैन, एक भयभीत, फ्राइटेंड भयभीत, एक नवयुवक को इनटू ए बोल्ड वन, एक निर्भीक में बदल दिया, मतलब जो पहले डरा सहमा नवयुवक था वो अब जो है एक निर्भीक, मतलब उसको निडर बना दिया उसको। दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, दैट उस आज़ादी ने ड्रोव मीन चला दिया, उसको आगे बढ़ाया, चलाया, या उसका रूप बदल दिया। ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, एक नियम कानून को मानने वाले वकील को, है लॉयर को, एक क्रिमिनल में बदल दिया है, वो जो क्रिमिनल होने में उसको चेंज कर दिया। दैट टर्न ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम, इस आज़ादी ने एक फैमिली को पसंद करने वाले, फैमिली को चाहने वाले हस्बैंड को उसने जो है एक बेघरबार का बना दिया उसको। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, दैट फोर्स में यहाँ बल दे करके, ज़बरदस्ती बल दे करके, दैट उसी आज़ादी ने एक लाइफ लविंग मैन, एक जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति को एक किसमें बदल दिया, लाइक ए मॉन्क, एक साधु के रूप, एक भिक्षु के रूप में, जो एक साधु का जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया, उसको फोर्स किया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, आई एम नो मोर, मैं और अधिक नहीं, नो मोर मतलब अधिक नहीं, वर्चुअस मैंने गुणकारी, गुण वाला, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग आत्म बलिदानी, जो कि मैं स्वयं बलिदान करने वाला। देन द नेक्स्ट मैन, मैं अगले, नेक्स्ट मीन अगले आदमी, मैं अगले आदमी की तुलना में
अधिक जो है वर्चुअस मीन या गुणकारी या फिर आत्म बलिदानी नहीं हूँ। बट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया, दैट आई कुड नॉट even enjoy the poor and limited freedom I was allotted when I knew my people were not free। तो इसका मतलब कि यहाँ पे देख लेते हैं, बट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया, दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज एलोटेड। एलोटेड मैंने यहाँ सौंपा जाना, अलॉट करना। तो मैं जो है जो लिमिटेड आज़ादी थी जो मुझको सौंपी गई थी उसमें मैं वो जो बेकार की आज़ादी, पुअर मीन्स या ख़राब स्थिति में, और लिमिटेड मैंने सीमा में है, सीमा में जो आज़ादी जो सौंपी गई थी, सीमित आज़ादी सौंपी गई थी, लिमिटेड में, एक लिमिट में कि भाई तुमको इतनी ही आज़ादी मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो इस आज़ादी में मैं जो है अपने जीवन का आनंद नहीं मना सका उसका। When I knew my people were not free, और जब मैंने जाना कि मेरे जो लोग थे वो आज़ाद नहीं थे, जब मैंने जाना कि मेरे लोग आज़ाद नहीं थे, तब मैं जो है वो जीवन की आनंद को नहीं मना सका। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, फ्रीडम जो है वो इंडिविजुअल है, मतलब डिविजुअल का ये अपोजिट वर्ड है। देखिएगा, ये डिविजन मीन्स होता है बांटने वाला, भाज्य, जिसमें भाग दिया जा सके, तो ये है अभाज्य। मतलब फ्रीडम जो है अभाज्य है, जिसको कि बांटा नहीं जा सकता। द चेन्स ऑन माई ओन, द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन्स ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल। मेरे किसी एक आदमी के ऊपर, किसी एक के लिए जो चेन्स थी, चेन्स का मतलब यहाँ पे जो जंजीरें होती हैं, जंजीरें का मतलब यहाँ पे जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो खतरनाक क्रिमिनल्स होते हैं, उनके हाथों में पैरों में जो है वो हथकड़ी, हाथों में या पैरों में बेड़ियाँ जो डाल दी जाती हैं, वही उसी के लिए चेन्स कहा गया है यहाँ पे। तो चेन्स का मतलब यही है। तो जो मेरे किसी एक व्यक्ति के ऊपर जो चेन्स पड़ी हुई थी, वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, वो सभी के ऊपर चेन्स थी, वो सभी लोगों के ऊपर चेन्स पड़ी थी। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, और मेरे सभी लोगों के ऊपर जो चेन्स थी वो समझो कि वो मेरे ऊपर चेन्स थी। वो चेन्स जो हैं, वो जंजीरें जो थी, वो मेरे जो लोगों के ऊपर जो जंजीरें थी, वो एक तरह से मेरे लिए ही जंजीरें थी, मेरे ऊपर बड़ी जंजीरें थी, मैंने उनको अपने ऊपर समझा था, इस तरह से बताया गया। आगे देखिए, आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। आई न्यू, मैंने जाना, न्यू मीन्स जानना, तो मैं सेकंड फॉर्म है आई, मैंने जाना, दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड। ऑपरेशन मीन्स यहाँ पे होता है जो प्रेस करता है, ऑपरेशन मतलब वो जो दमनकारी जो यातनाएं देता है वो। तो यहाँ पे बताया गया है, आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। ऑपरेस्ड का मतलब यहाँ पे है जो जिसका दमन हुआ है, जिसको यातना मिली है, तो वो हुआ ऑपरेस्ड। तो मैंने जाना कि जो ऑपरेशन है, जो दमनकारी है, उसको भी आज़ाद होना चाहिए, उसको ज़रूर आज़ाद होना, मस्ट मीन्स ज़रूर, अवश्य जो है लिबरेटेड मीन्स आज़ादी मिलनी चाहिए। जस्ट एज श्योरली, जैसा कि निश्चित रूप से जो कि जो ऑपरेस्ड है, जो जिसका दमन हुआ है, उसको भी जैसे उसको आज़ादी मिलनी चाहिए, वैसे उसको ऑपरेशर को भी मिलना चाहिए, दमनकारी को भी मिलना चाहिए। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। ए मैन, एक आदमी, हु टेक्स अवे, जो ले लेता है, अनदर मैन्स फ्रीडम, जो एक दूसरे की आज़ादी ले लेता है, एक दूसरे आदमी की आज़ादी ले लेता है वो एक प्रिजनर, एक वो कैदी है। वो कैदी किसका है? ऑफ हेट्रेड, वो घृणा का कैदी है। एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी छीन लेता है, वो एक तरह से वो घृणा में कैद हो जाता है, घृणा का कैदी बन जाता है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बॉर्ड्स ऑफ प्रीजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। हाँ, तो वो जो होता है वो ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बॉर्ड्स, वो मतलब
बिहार सलाखों के पीछे लॉक, बार्स माने होती है छड़ें, जो छड़ होती हैं लोहे की छड़ें, तो उनके लिए आया बार्स। बार्स नहीं, लोहे की छड़। लोहे की छड़ कहाँ होती है? जेल खाने में होती है, जो बैरिक्स में होती हैं, उनमें उसके जेल्स के अंदर बंद कर दिए जाने की स्थिति को बताया गया है। यहाँ पे तो वो जो कैदी होता है, जो हेट्रेड का शिकार हो जाता है, तो वो जो है वो ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। तो वो जो है संकीर्ण दिमाग व पूर्वाग्रहों की सलाखों के पीछे बंद हो जाता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे सम वन एल्स फ्रीडम। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सच्चे रूप में आज़ाद नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग, यदि मैं ले रहा हूँ किसी एक की आज़ादी, एल्स फ्रीडम, यहाँ तक कि उस फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज, निश्चित रूप से मैं आज़ाद नहीं हूँ जब मैं किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को ले लेता हूँ। उसी प्रकार से जैसे कि मेरी आज़ादी छीन ली गई। आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। तो जैसे कि मैं जो है आज़ाद नहीं हूँ जब मेरी आज़ादी मुझसे ले ली जाती है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। द ऑप्रेस्ड, वो फिर वही शब्द है, देखिए ऑप्रेस्ड, जो ऑप्रेस्ड जो जिनका दमन हुआ है, एंड द ऑपरेसर, जो दमन करने वाले हैं, वो समान रूप से, अलाइक मीन्स एक जैसे, एक समान रूप से, आर रॉब्ड माने लूटे हुए होते हैं, देयर ह्यूमैनिटी, अपनी जो है मानवता को, मानवता से लूटे हुए होते हैं, उनकी मानवता लूट जाती है, कहते हैं मानवता से मतलब वंचित हो जाते हैं, वो एक तरह से मानवता उनमें ख़त्म हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, और चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करने में आप सब सहयोग कर ही रहे हैं, तो इस तरह से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। और हमारा भी इसमें एक लाइक करना ही आपका हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत बनता है, अतः आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करते रहिए। धन्यवाद चलिए।